नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। एक खबर वॉशिंगटन डीसी से वायरल हुई मीडिया पोस्ट के द्वारा कि ट्रंप भारत आने वाले हैं। ट्रंप भारत आने का प्लान कर रहे हैं। ये खबर समझ लीजिए सबको बिल्कुल चौंकाने वाली है और ये खबर आने के बाद ही एकदम डॉलर की हालत खराब हो गई। डॉलर काफी स्पीड से गिरा और अमेरिकी मार्केट भी गिरा क्योंकि मार्केट ने एज्यूम किया कि जो ये दिक्कतें इस दिन से चल रही थी इतने दिन से, उसके बाद ये माना जा रहा था जो एससीओ समिट हुआ था, जो अभी एससीओ समिट हुआ है वहां पे रूस, चाइना और भारत का जो तिगड़ी देखी गई, जो याराना देखा गया, जो दोस्ताना देखा गया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा प्रस्तावित थी सितंबर में, वो अब नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वॉशिंगटन डीसी के मीडिया पोस्ट से ये आया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आने वाले हैं और शायद इसके लिए उनकी वार्ता भी हुई है। लेकिन देखिए, ऐसा एकदम कैसे परिवर्तित हो गया, कैसे इतना बदलाव आ गया और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक तो उनको भारत फूटी आग नहीं सुहा रहा था। अभी तक भारत को वो सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे थे, प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे और जिस तरीके से भी भारत को रोक सकते थे या भारत पे कोई पाबंदी लगा सकते थे, आर्थिक तौर पर, चाहे व्यापारिक तौर पर, किसी भी तौर पर लगा सकते थे, वो पूरी कोशिश से, पूरी शिद्दत के साथ लगा रहे थे। और यहाँ तक तो सुनने में आया था कि एससीओ समिट के बाद तो वो यूरोपियन कंट्री से भी फोर्स कर रहे थे कि वो भी भारत पर प्रतिबंध लगाएं। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा हुआ नहीं और परिस्थितियां उनके खिलाफ होती चली गई, उनके अनुकूल ना होकर उनके विपरीत होती चली गई और यही दिक्कत का सामना उनको करना पड़ा। जो परिस्थितियां उनके अनुकूल हुआ करती थी, कभी कभी जो एक इशारे पे डोनाल्ड ट्रंप के देश झुक जाया करते थे उनके कदमों में, आज वो देश उसके खिलाफ हो गए। छोटे छोटे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस टाइप के देश भी उनके खिलाफ हो गए। और उसकी वजह क्या रही? क्योंकि उनके दोहरा चरित्र, उनकी गलत नीतियां। देखिए, इस समय हर देश अपने आप में सक्षम है। सब देश जानते हैं कि हमें भविष्य के लिए क्या करना है। अगर हमें अपने देश को ग्रोथ करनी है, अपने देश को विकसित करना है, तो हमें किसका साथ देना है, किसके साथ मिलकर काम करना है, और ये सब देश जान चुके हैं। देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, अमेरिका के साथ जिस जिसने दोस्ती निभाई है, मतलब जिस जिसकी दोस्ती रही है अभी तक पीछे के समय में, वो कभी भी विकसित नहीं हो पाया। उसको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसकी वजह क्या है? अमेरिका की दोस्ती सिर्फ एक तरफा होती है। वो सिर्फ सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना ही फायदा देखते हैं। किसी भी तरह से उनका आर्म्स का व्यापार बढ़ता रहे, उनका डिफेंस सेक्टर ग्रोथ करता रहे, यही वो चाहते हैं कि दूसरे देश लड़ें और दूसरे देशों में हमारे हथियार पहुंचे, हमारे हथियार की बिक्री हो। यही वजह रही। आपने आपने कितने देश ऐसे देखे, इराक, सीरिया, ठीक है, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कितने ऐसे अनगिनत देश हैं, ईरान, इजराइल, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनको अमेरिका ने तबाह कर दिया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपने व्यापार के लिए। आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उनको फंडिंग की, उनको पैसा पहुंचाया। और यही आतंकवादी पोषित देश हैं वो, जैसे पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा खतरे घंटी रहता है। पाकिस्तान की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जो देश खड़े होते हैं, उसकी वजह से वो ये सब बोल पाता है। और ये सब किसने करा है? ये सब करा है अमेरिका ने अभी तक, और चाइना ने। ये देश जो थे भारत के खिलाफ रहते थे, इन देशों ने मिलकर किया। फिलहाल के तौर पर अभी चाइना का रुख थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब से अमेरिका वाला टैरिफ वाला मूड चेंज हुआ है, तब से भारत के साथ वो समझ गया है कि अगर अमेरिका को दबाना है या अमेरिका की बात को, दबाव में नहीं रहना है अमेरिका के, तो मुझे भारत का साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि वरना चाइना पे भी टैरिफ लगाया उसने, हालांकि वो रोल बैक हो गया, लेकिन चाइना पे भी लगाया। और क्या गारंटी है कि भविष्य में चाइना को इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता? चाइना पे भी सैंक्शन लगते, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुरूप अगर कार्य नहीं होंगे तो वो सैंक्शन भविष्य में लगाएंगे। और यही सारी दिक्कतें अब देशों की समझ में आने लगी है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात जो हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका भारत आना चाहते हैं, ये बहुत सोची समझी एक साजिश है, या कहो, मुझे लगता है कि वो घुटनों पे आ गए हैं, या जो भी दबाव की राजनीति हो वो हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो टैरिफ विवाद सुलझाने के लिए आ रहे हैं। वो अब टैरिफ जो विवाद हुआ है उसको सुलझाना चाह रहे हैं।
और एससीओ समिट के बाद जो भारत पे प्रतिबंध लगाए थे उन्होंने, उसको भी वो वापसी लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना अमेरिका को भी भविष्य में करना पड़ेगा। देखिए, अगर भारत की कंपनियों में प्रतिबंध लग रहे हैं, भारत के ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि भारत भी अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। और जब भारत अमेरिकी कंपनी प्रतिबंध लगाएगा तो अमेरिकी कंपनियों पे कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा बाजार है सभी देशों के लिए। और जितना बड़ा बाजार, जितनी बड़ी पॉपुलेशन भारत है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा बाजार कोई और देश नहीं है। चाइना भले ही पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बाजार नहीं है, ये ध्यान रखें, क्योंकि वो अपने लिए सब चीज बना के रखता है। भारत एक ऐसा देश है जो इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी मानी मानी कंपनियां भारत में एक्सपोर्ट करती हैं, भारत उनसे इंपोर्ट करता है। और यही चीजें अमेरिका को समझ में आ रही होंगी अब, कि अगर भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाते हैं, आर्थिक तौर पर टैरिफ चलते हैं, सैंक्शन चलते हैं, तो दिक्कतों का सामना उनकी कंपनी को भी करना पड़ेगा। और कोई भी नेता या कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रधानमंत्री, जो भी उस देश का सर्वोच्च नेता हो, वो ये नहीं चाहेगा कि व्यापारिक संबंध किसी देश से खराब हो। देखिए, जब व्यापारिक संबंध खराब होते हैं तो इकोनॉमी पर असर पड़ता है, जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ता है। और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ तो पहले से ही काफी निगेटिव चल रही है और हालात उनकी खराब हैं। और ये मैंने आपको बताया हुआ था कि अमेरिका के साथ दिक्कतें आगे चल के बहुत आने वाली हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस भी आने वाले हैं उनके साथ। लेकिन अब भारत का स्टैंड मजबूत है। अब भारत ने उनको आने के लिए तो बात हुई है, लेकिन भारत ने अपनी शर्तें बता दी हैं कि इन शर्तों पे अगर आप आए तो हम राजी हैं बात करने के लिए, वरना हम बात राजी नहीं है। पहली शर्त क्या रखी भारत ने कहा है कि भारत के तेल जहाजों पर और वेसल्सों पर जो लगाए प्रतिबंध है उसको तुरंत हटाया जाए। जो भी भारत के तेल जहाजों पर प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, और वेसल्सों पर जिनसे तेल निकलता है, उन सब पर जो प्रतिबंध लगाए उसको तुरंत हटाया जाए, तब भारत वार्ता करेगा आपसे। दूसरी शर्त क्या रखी भारत ने? दूसरी शर्त रखी है, अमेरिका कृषि उत्पाद और डेयरी फार्म्स में जो एंट्री चाह रहा है उसको आप भूल जाइए, उसमें हम आपकी एंट्री बिल्कुल नहीं कराएंगे। इस पे आप राजी हो तो आप बात करिए हमसे। तीसरी बात भारत ने कहा कि आईआरसी का समूह जो है उसको भारत खुद फैसला करेगा, किसी का दबाव भारत नहीं झेलेगा, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि भारत उस समूह में ना रहे। इंडिया, रसिया, चाइना, यही वो तिगड़ी है, यही वो समूह है जिसकी वजह से अमेरिका को झुकना पड़ा है। अमेरिका दबाव में है और कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि मैं अब अलग थलग पड़ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया आईआरसी का समूह अपने आप में 10 देशों का समूह है, जो एससीओ में आते हैं 10 देश, उसमें 3 सबसे मोस्ट और पावरफुल देश और इकोनॉमी में सबसे बड़े देश, अमेरिका के बाद अगर किसी की बात करें तो ये ही 3 देश हैं जिनका वर्चस्व पूरी विश्व में चलता है। ठीक है, और रूस का तो आपको पता ही है जलवा। ठीक है, तो फिलहाल यही दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है इसी वजह से। और चौथी शर्त जो भारत ने रखी है, भारत ने कहा है कि अमेरिका के द्वारा जितने भी टैरिफ भारत पे लगाए गए हैं उसको वापसी लिया जाए, तभी हम बात करेंगे। क्योंकि ये टैरिफ जो है बिन वजह के हैं। किसी भी देश पे आप जिससे आपके मित्र संबंध हो उससे आप इस तरह के टैरिफ नहीं लगा सकते। ये तो दुश्मन देशों पे लगाए जाते हैं, ये उन देशों पे लगाए जाते हैं कायदे में, तो उन देशों पे लगाने चाहिए जिनसे आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिनकी धरती इन चीज को पोषित करती हैं, इन चीज को सपोर्ट करती हैं और आतंकवाद को बढ़ाती हैं, दूसरे देशों को मान हानि पहुंचाती हैं। आप देखिए कितने ऐसे देश हैं जहां आज युद्ध चल रहे हैं, वहां की जनता भूख से बिलबिला रही है, भूख से मर रही है, उन देशों के लिए आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। आप कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से भारत को प्रतिबंधित किया जाए, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ भारत की ग्रोथ से चिढ़कर। भारत की जो इकोनॉमी है, वो जिस तेजी से जीडीपी ग्रोथ हो रही है हमारी, उसको देखकर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपकी यही इच्छा है कि किसी भी तरीके से भारत की जीडीपी ग्रोथ को रोका जाए। भारत जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उसको कैसे भी रोका जाए, उसको कैसे भी रोल बैक किया जाए कि किसी भी तरीके से वो अपनी जीडीपी ग्रोथ को ध्यान भटकाकर और इन सब मुद्दों में लग जाए। देखिए, भारत ने बहुत सारे स्टेप अब ऐसे उठा लिए हैं कि अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं भी करता है तब भी भारत अपनी ग्रोथ निरंतर इसी स्पीड के साथ करता रहेगा। और अगर कर देता है तो भारत के लिए सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। भारत दुगनी तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि भारत अब ये सब होने के बाद भी भारत ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है और भारत व्यापार के लिए नए दोस्त तलाश रहा है और नए दोस्तों के साथ व्यापार जरूर करेगा। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, एक
स्पष्ट संदेश मैं अपने देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको देना चाहता हूं कि हमारे देश के जो भी बिजनेसमैन हैं, जो बाहर से बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर अमेरिका से भारत के संबंध सुधर भी जाते हैं, टैरिफ खत्म भी हो जाता है, ठीक है, आप फौरी तौर पर उससे अपना व्यापार शुरू कर दें, लेकिन बहुत तेजी के साथ इसका अल्टरनेटिव तलाश लें, उससे व्यापार जरूर शुरू करें। कब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक आपका व्यापार उस तेजी से नहीं बढ़ेगा और आपको आजीवन डर का माहौल रहेगा, दबाव की राजनीति आपके ऊपर हमेशा रहेगी। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे अमेरिका का, आप वो 50 देश, वो 40 देश, वो 100 देश ऐसे ढूंढ लेंगे जिनसे आप व्यापार कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा तरीका बता दूं मैं, हम लोगों की ये इच्छा होती है कि हम एक ही व्यक्ति से व्यापार कर लें 100 रुपए का। हम 10-10 रुपए व्यापार 10 जनों से करना नहीं जानते। कायदे में हमें करना क्या चाहिए, 10 रुपए का व्यापार 10 जनों से करना चाहिए। अगर 10 व्यक्ति से आप 10 रुपए व्यापार करते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति धोखा दे सकता है, 2 व्यक्ति धोखा दे सकते हैं, 3 व्यक्ति धोखा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 100 रुपए का व्यापार किसी एक ही व्यक्ति से कर रखा है और अगर उसने धोखा दे दिया, उसने फंसा दिया, तो आज के हालात जो है यही हालात भविष्य में बने रहेंगे। इसीलिए अगर आपको व्यापार करना है, तो आपको इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बता दूं आपको कि इसके मुकाबले आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है, अमेरिका के स्टैंडर्ड, अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। वो आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होते, राजी नहीं होते। लेकिन और बाकी देश जो है, वहां पे आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, वहां आपकी बात सुनी भी जाएगी। लेकिन यहाँ कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं होगा। यहाँ अगर आपकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इसका अल्टरनेटिव ढूंढें और उसी के साथ व्यापार करें। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि टैरिफ में बदलाव होता है और टैरिफ रोल बैक हो जाते हैं, जो कि उनके कोर्ट का भी फैसला हुआ है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है उनकी, सुप्रीम कोर्ट में वार्ता चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए डबल बेनिफिट होगा। लेकिन इस बात को भूलना नहीं है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया है, हमें उसके अगेंस्ट हमेशा तैयारी रखनी है अपनी। ये सब चीज अगर हम करेंगे, तो मुझे लगता है शायद कि ऐसा नहीं होगा। और ये सारी जो बदलाव हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आना चाह रहे हैं, उसकी एक बहुत मोटी वजह, 2 वजह बताऊंगा मैं आपको। सॉरी, 180 समिट का असर, जो ये 10 देशों का समूह एक साथ बैठा और उसमें 3 मोस्ट पावरफुल देश, 3 मोस्ट पावरफुल देश, चाइना, रसिया, भारत, जो एक साथ जो गठजोड़ उनको देखने को मिला, जो उनकी ट्यूनिंग, जो बॉन्डिंग उनको देखने को मिली, उस फोटो ने मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को विचलित कर दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। और उनके सलाहकार का बयान आपने सुन ही लिया, ये उसी के बाद आया है। और ये सारी दिक्कतें सिर्फ उसके बाद ही हुई हैं, इसलिए वो सोचने को मजबूर हो गए कि भारत से संबंध इसी तरीके रखने हैं या भारत से बनानी है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारत अब इसके चरित्र को समझ चुका है। अब दोबारा से भारत वो गलती ना करे जो भविष्य में, जो पहले की थी, वो भविष्य में गलती दोबारा न दोहराए। और तीसरी बात, एक और बात दूसरी जो इसकी वजह से हुआ है, सॉरी, अमेरिकी अमेरिका जान गया है कि जिस भारत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, मतलब बंद कर दिए जिस दिन अमेरिकी कंपनी के लिए, तो शायद दिक्कतों का सामना जितना भारतीय कंपनी को नहीं हुआ है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिकी कंपनी को हो जाएगा। देखिए, व्यापार दोनों तरफ से होता है। अगर हम वहां एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, तो अमेरिकी कंपनी भी भारत से पैसा कमा रही है। हम हमारे यहाँ भी काम कर रही है ना अमेरिकी कंपनी। कितनी अमेरिकी कंपनी है जो भारत में काम कर रही है? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोका कोला, केएफसी, मैकडी, एप्पल, हायाबुसा, टेस्ला, अनगिनत कंपनियां हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो भारत में काम कर रही हैं। भारत से पैसा कमा कमा के अमेरिका भेज रही हैं। अगर दिक्कतों का सामना इसी तरीके से दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, परेशानियां इस कदर ही बढ़ती जाएंगी, तो शायद वो दिन भी दूर नहीं होता कि जब भारत भी उन पे सैंक्शन लगाता, भारत भी उनको प्रतिबंधित करता। और ये बात मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की समझ में आ गया होगा कि अगर भारत के साथ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भारत को, तो भविष्य में भारत भी स्वतंत्र है आपकी कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए। क्योंकि देखिए, कभी भी एक तरफा वार नहीं होता है। जब भी कोई आप वार करते हैं, तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। एक्शन का रिएक्शन कहते हैं ना, होता है। अभी भारत फिलहाल वेट कर रहा था, वॉच कर रहा था कि आप सुधर जाएं, आपको मौका दे रहा था। लेकिन अगर आप नहीं सुधरते हैं, आप बदलाव नहीं करते अपनी रणनीति में, तो भारत निश्चित तौर पर ये निश्चित था कि भारत भी आपकी कंपनियों को प्रतिबंधित करता या फिर आप पर टैक्स बढ़ाता।
टैरिफ बढ़ा था। और यही सारी चीजें मुझे लगता है शायद आपकी समझ में आ गई होंगी, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आने का मूड बनाया है। अगर वॉशिंगटन डीसी के पोस्ट में ये बात आई है तो मुझे लगता है शायद निश्चित ही ये सही बात होगी, और डोनाल्ड ट्रंप इस मतलब वो झुक गए हैं, और कहीं ना कहीं ये अमेरिका की हार होगी एक तरीके से। अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं, ना आए हम तो अच्छी चाहते हैं कि ना आए, अच्छी बात है, भारत का पैसा बचाए, लेकिन आते हैं तो भी स्वागत है उनका। हमारे देश की प्रथा है कि अतिथि देवो भव, हम लोग तो सबका स्वागत करते हैं। अगर भारत आते हैं तो भारत में उनका मोस्ट वेलकम है, लेकिन उस रवैये के साथ नहीं जो भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो, उस रवैये के साथ जो मित्रता निभा रहा हो, जो भारत को अपने साथ लेके चले। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी आपको, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। थैंक यू।